नमस्कार साथियों। भारत एक अनोखा देश है जहां जिस अंदाज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट होती हैं और उनसे जुड़ा पूरा तामझाम लाव लश्कर लवाजमा चलता है वो दुनिया में और कहीं नहीं होता। चाइना में होता है लेकिन उनका पूरा फॉर्मेट काफ़ी अलग है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इतने दशक इस इंडस्ट्री में बिताने के बाद कि भारत में जो सेंस ऑफ कंपटीशन है और जो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन है वो अद्वितीय है। करियर फंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सभी यंग स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं और उनके पेरेंट्स और फैमिली से भी बात करना चाहता हूं और आपको कुछ बेसिक सच्चाइयां बताना चाहता हूं। पहली सच्चाई यह है कि भारत में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, सभी जगह तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती नहीं और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि करियर प्लानर्स आपको बता भी सकते हैं, काउंसलर्स बता सकते हैं, जिनमें बहुत सरल एग्जाम्स होती हैं या सिर्फ 10वीं 12वीं के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ चीज़ों को बड़ा अच्छा माना जाता है, हायर वैल्यू माना जाता है, एस्पिरेशनल माना जाता है। ऐसी जगहों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा दुनिया में टफ होती हैं। ऐसा क्यों? एक तो उसमें जो लोग बैठते हैं उनकी संख्या ही इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ कठिनाई होती है, और दूसरा उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न वाकई में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अब क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा चुका हूँ अपने करियर में, तो मैं ये बात जानता हूँ। तो ये पहली सच्चाई है और इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। इसके कंपैरिजन में अगर मैं अमेरिका की सैट, जीआरई, जीमैट देखता हूँ तो दुनिया भर की उन एंट्रेंस एग्जाम्स का लेवल ऑफ टफनेस हमारे भारतीय परीक्षाओं से हमें थोड़ा सा आसान लगता ही है। कई बार तो इंडियन स्टूडेंट को हंसी आ जाती है उन एग्जाम्स को देखकर। दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि अगर जो पहली बात हमने अभी कही वो है, तो हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को प्लानिंग के लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए, प्लानिंग के लिए सही एटीट्यूड, सही अप्रोच चाहिए और बिल्कुल सही गाइडेंस भी चाहिए। इसीलिए आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि 6ठी 7वीं से ही पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों को जोत देते हैं, ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, ये क्लास, वो क्लास। बिल्कुल है, आपके मन में डर है, इनसिक्योरिटी आप कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि 5वीं, 6ठी, 7वीं से ही बच्चों को ऐसे हल में लगा देना शायद ठीक नहीं है। उनका कुछ बेसिक डेवलपमेंट तो 8, 9 तक होने देना चाहिए। घर पर ही माँ बाप गाइड करें तो बेहतर है, 9वीं 10वीं के बाद ही होना चाहिए। लेकिन अब समाज का माहौल वैसा है तो सब बहे जा रहे हैं। तीसरी और अंतिम बड़ी सच्चाई जो इस पूरे खेल में, इस पूरे माहौल में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होना या नहीं होना इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। ये जीवन का अंत नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से, अपने पूरे अनुभव से, सब कुछ देखने के बाद बोल रहा हूं। बहुत सारे यंग बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, अब उस 2 घंटे में, 3 घंटे में, 2 दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके या जनरली नहीं कर पाए प्रेशर में। उसका यह मतलब नहीं कि उनका टैलेंट कम हो गया, वो किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। खराब वही करते हैं, टूट वही जाते हैं जिनके माता पिता या आसपास के सगे संबंधी या दोस्त जिनको तोड़ देते हैं कि अरे ये क्या किया, तेरा तो हो ही नहीं पाया, और जो बच्चा अंदर से टूट जाता है। मुझे लगता है कि ये अपराध है। किसी बच्चे को एक परीक्षा के आधार पर जज करके अगले 50 साल के जीवन के लिए ग्लानि से भर देना, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पेरेंट हैं तो ये क्राइम बिल्कुल ना करें। अगर आप दोस्त, यार दोस्त का ग्रुप है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। एग्जाम सिर्फ एक पड़ाव है। हाँ, कुछ समय के लिए, 1 महीने 2 महीने निराशा होगी, होने दीजिए, रोना आएगा, रो लीजिए, ये बिल्कुल नेचुरल इमोशंस हैं। और फिर अगला स्टेप सोचिए। दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उसको समझ के पॉजिटिव एटीट्यूड से खुद का स्किल डेवलप करके, कड़ी मेहनत करके खुद को ठोस बना के आगे बढ़ने वालों की। देखिए, एक सोच समाज में जब आ गई है वो ये कि अगर एग्जाम निकाल ली तो मतलब टैलेंट है, तो मतलब जीवन में अब सफलता गारंटीड है। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। एग्जाम पास करने के लिए अब जो स्किल्स लगती हैं वो एकदम अलग है। आपको एक असेंबली लाइन पे तैयार करवा दिया जाता है, उससे आप जीवन में सफल हो जाएंगे, या आपकी थिंकिंग बड़ी प्रोग्रेसिव, लिबरल, ओपन माइंडेड, साइंटिफिक हो जाएगी। ये किसने कह दिया? तो इसलिए समझिए इस बात को, जीवन में सफलता का उस परीक्षा से या सिर्फ एक कॉलेज से लिमिटेड कनेक्शन होता है। बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चे फेल हो जाते हैं और बिल्कुल सामान्य बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है।
कंपटीशन देख के डरना नहीं है, उसे एक मौका देख के खुद को पॉलिश करने के टूल के रूप में यूज करना है। और अगर इस एटीट्यूड से हम आगे चलेंगे तो जीवन में सब बढ़िया ही होगा। आर्टिकल पूरा पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे मेरे इंस्टा और यूट्यूब चैनल पे जरूर फॉलो कीजिएगा। करके दिखाइए।